नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्कूल, जिसमें आपको आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। थोड़ा सा लेक्चर है, 2-3 दिन नहीं आ पाया था किसी कारणवश, तो आज हम वापस शुरू करते हैं जहां हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था। इसमें अपन ने पढ़ा था हेलो एरिन का निर्माण, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था हेलो एरिन है वो किस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो इजीली शो नहीं करते हैं। इसके दोनों रीज़न भी मैंने आपको बता दिए थे कि हेलो एल्केन है उसके अंदर जो कार्बन का संकरण होता है वो sp3 होता है, हेलो एरिन में sp2 होता है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है प्लस, और दूसरा उसके अंदर क्या पाया जाता है, रेजोनेंस होता है। इन दो रीजन्स की वजह से वो क्या देता है, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कम देता है। आज का हमारा लेक्चर रहेगा हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लें, नोट्स बनाते रहें, कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, तो लिखो हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे कौन सी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले इसके अंदर नाम आया, देखो हेलो एरिन। हेलो एरिन का मतलब है कि कोई बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ में हेलोजन जुड़ा रहेगा, वो हेलो एरिन रहेगा। अब हमारे पास में नाम आया क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या नाम आया, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम आया। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है जो किससे स्नेह करे, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे। और इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा आवेश होता है, माइनस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर क्या चार्ज होगा टाबरों, प्लस, तो ये ई प्लस से इसको अपन डिनोट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हेलो एरिन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही उसके ऊपर आकर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, वो देखेंगे अपन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब कोई प्लस वाला ग्रुप आएगा और अटैक करेगा और जुड़ेगा रिंग से, है ना। तो हमारे पास में हेलो एरिन का एक एग्जाम्पल लो इसको समझने के लिए। आपके पास में ये एक मान लो क्या मिलने, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसको समझने से पहले आपको इसके अंदर रेजोनेंस देखना पड़ेगा, अनुनाद देखना पड़ेगा। अगर अनुनाद से कोई भी टाबर है वो परिचित नहीं है तो सब जाके अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सर्च करें आप, ऑनलाइन स्कूल बाय श्याम सर रेजोनेंस, आपको अनुनाद का लेक्चर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं वापस रिवाइज करने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर है, तो कौन भाग के आएगा रे, लोन पेयर भाग के आएगा। लोन पेयर आते यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करते ही क्या लोचा देखने को मिला, लोचा ये देखने को मिला, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही, और ये Cl के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ डबल बॉन्ड मूवमेंट करेगा वहाँ तो लगा दो माइनस, जहाँ माइनस मूवमेंट करेगा वहाँ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये Cl और Cl के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर क्या है, माइनस, तो माइनस मूवमेंट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा कि ये माइनस यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ Cl के ऊपर क्या लग गया, प्लस। ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस से क्या बना, वापस से मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और Cl। ये बन गए हमारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है अनुनाद संकर। देखना, अनुनाद संकर का मतलब जहाँ जहाँ जो जो हुआ है उसको दर्शा दे प्यारे, वही अनुनाद संकर है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब जगह डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। देख पहले वाली संरचना को देख, लास्ट वाली को देख, कि पहले इधर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब इधर वाले के बीच में है, तो सभी जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डॉट डॉट करके पार्शियल डबल बॉन्ड कर दे। और इस Cl में देख, Cl के ऊपर कभी ना कभी तेरे को प्लस देखने को मिला था, यहाँ और यहाँ नहीं, बाकी सब जगह देखने को मिला था। और कभी ना कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी देखने को मिला था। यही तो रीज़न था कि नाभिक रागी इजीली अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे पार्शियल क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब देख मेन क्या है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं यहाँ क्या मिला था तेरे को, माइनस मिला था। क्या मिला था, माइनस।
और यहाँ पर भी कभी ना कभी क्या मिला था, माइनस, और यहाँ पर भी कभी ना कभी क्या मिला था, माइनस। और मैंने आपको बता रखा है कि जिस बेंजीन रिंग से कोई भी अगर समूह जुड़ा है उसके जस्ट पास वाला कार्बन ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर क्या होगा, पैरा। बता माइनस कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? सर माइनस देखने को मिल रहा है हमें अनुनाद संकर में, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या चार्ज मिल रहा है, माइनस। कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इससे स्नेह करने वाला आएगा। कहने का मतलब है हेलोएरीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो रिंग में कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो एनसीईआरटी बोलती है कि हेलोजेरिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होती है। कैसी होती है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। तो यहाँ पर अपन एक लाइन लिख लेते हैं कि हेलोएरीन में, हेलोएरीन के अनुनाद संकर में, अनुनाद संकर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या दिख रहा है आपको, आंशिक ऋणावेश दिख रहा है। मतलब कभी कभी आपको नेगेटिव दिखाई देता है पर आंशिक ऋणावेश है। अतः इलेक्ट्रॉन्स ने ही ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी होता है। क्या होता है, पैरा और ऑर्थो निर्देशी होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्या है, माइनस है। आई सबको बात समझ में? ठीक है, ये लाइन हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या कहाँ अटैक करेगा, पैरा पर, यहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है ना, इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। कैसे पता चला सर, ये अनुनादी संरचना से पता चला हमें। अब है ना, अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो आखिर यहाँ अटैक कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है हमारी, कि मान लो कि आपके पास में क्या है, आपके पास में ये हेलोएरीन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हेलोएरीन लिखा। ठीक है, पहली अभिक्रिया है, इसका नाम लिख लेते हैं पहले। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, हेलोजनीकरण। इसको बोलेंगे क्या, हेलोजनीकरण। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और पहली अभिक्रिया कौन सी है हमारी, हेलोजनीकरण है। ठीक है ना, यहाँ इसका मतलब है कि इससे आकर कौन जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर यह अभिक्रिया हमें करवानी है शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में। ये याद रखना, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया में होगा क्या भाई, देख ये तो Cl है ना, इस Cl में से एक Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आया, प्लस। तो इसमें से ये जो प्लस वाला है ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन जुड़ रखी है, ऑर्थो पर हाइड्रोजन है और पैरा पर भी कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, H+ बन के बाहर जाएगी। मैंने प्लस गलत लिख दिया, मतलब H+ बन के बाहर जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगी तो H+ के रूप में हटेगी, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन से नहीं बनकर हटेगी, उसके ऊपर भी प्लस रहेगा। अब ये जब H+ के रूप में हटेगी या ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके हटेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर यहाँ भी करेगी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ करो, एक ही बात है। कहने का मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं, या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। आई सबको बात समझ में? तो ये जो उत्पाद बनेंगे हमारे पास में, उन उत्पाद के अंदर आपको या तो इस Cl से यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, या फिर आपको ये जो Cl है वो कहाँ देखने को मिलेगा सर, पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो ये हमने कहाँ से सीखा, अनुनादी संरचनाओं से सीखा। तो ये तो और तो उत्पाद बन गया, और ये कौन सा बन गया, पैरा उत्पाद बन गया। इसमें से ये क्या होता है, यह सह उत्पाद होता है, मतलब ये अल्प मात्रा में बनता है। और ये कौन सा उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम समूह है, सेम ग्रुप है, वो क्या है,
पास है तो प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से ये स्थायी नहीं होगा, इसीलिए इसको सह उत्पाद बोलेंगे। और यहाँ पर दूर दूर है तो ये क्या होगा, ये और ये दोनों दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कम होगा, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक स्थायी। तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो, है ना। लेवें आप इसका स्क्रीनशॉट। आई सबको बात समझ में। तो यहाँ पर होगा क्या कि हेलोएरीन की जब शुष्क LCl3 की उपस्थिति में किसी भी आप Cl2 से या किसी भी हेलोजन से आप अभिक्रिया करवाते हो तो उसमें से एक हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति और तो या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, जिसमें हमें मुख्य उत्पाद क्या मिलता है सर, पैरा मिलता है। आई सबको बात समझ में। अब देखेंगे अपन क्या कि नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण ये क्या होता है। नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण का मतलब है ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। देखना इधर सबसे आगे वाली जो हमारी अभिक्रिया है अब वो कौन सी है, नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण। अब आप खुद कर सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ना है, बात खत्म। कोई भी हेलो एल्केन ले लो एक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे नाइट्रेशन। तो आपने एक हेलोएरिन ले लिया, मान लो ये हेलोएरिन ले लिया आपने, ये हेलोएरिन है आपके पास में, है ना। अब नाइट्रीकरण करना है तो आपको अभिक्रिया करवानी है कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, सांद्र HNO3 के साथ में आपको अभिक्रिया करवानी है हेलोएरिन की। अगर नाइट्रीकरण करवाना है तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ में अभिक्रिया करवानी है। और किसकी प्रेजेंस में करवानी है सर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करवानी है। अब इसमें से मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा इसमें से कौन, NO2। कौन होगा, NO2। ये किसकी भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य करेगा, तेरे को पता है ऑर्थो पर हाइड्रोजन होती है, यहाँ भी हाइड्रोजन होती है, यहाँ भी क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। तो ये या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि H+ बन के जाएगा तो यहाँ सभी जगह क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर तेरे को दो उत्पाद मिलेंगे, एक तो ऑर्थो वाला मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा तेरे को, पैरा वाला मिलेगा। या तो ऑर्थो पर Na2 जुड़ा दिखाई देगा या फिर कौन सा दिखाई देगा, ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा या फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बता अधिक स्थायी कौन सा बना, ये बना, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों सेम ग्रुप है, वो क्या है, पास पास नहीं दूर दूर है, तो ये अधिक स्थायी बनेगा, अर्थात ये क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। पैरा वाला मुख्य उत्पाद बनेगा और ऑर्थो वाला है वो कौन सा उत्पाद बनेगा, सह उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। अब आप सल्फोनीकरण करोगे, इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। नाइट्रीकरण मतलब NO2 जोड़ना है, HNO3 की अभिक्रिया करवानी है हेलोएरिन के साथ, ऑर्थो और पैरा पर क्या जोड़ना है, NO2 जोड़ना है। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल इजी सी अभिक्रिया है। अब अपन करते हैं सल्फोनीकरण। क्या करेंगे, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर क्या होगा, देखना इधर, सल्फोनीकरण के अंदर आपको अभिक्रिया करवानी है हेलोएरिन की H2SO4 के साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवानी है। देखो इधर ये आपने ले लिया, मान लो कोई हेलोएरिन, ये हेलोएरिन है आपके पास में, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा, वो याद रखना हमेशा कौन होगा, SO3H है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और HNO3 में कौन था, NO2। बस इसको या तो ऑर्थो पे जोड़ दो या कहाँ जोड़ दो, पैरा पे जोड़ दो, बात खत्म, है ना। तो यहाँ से आपके पास में जो हेलोएरिन बन के आया, उस हेलोएरिन में यहाँ जुड़ जाएगा एक बार तो SO3H, और एक बार कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पर जुड़ सकता है, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा उत्पाद हुआ, ऑर्थो, और ये कौन सा हुआ, पैरा। बता मुख्य कौन सा है, ये मुख्य है, और ये कौन सा उत्पाद है, सह उत्पाद है, क्योंकि इनमें रिपल्सन ज़्यादा है और इनमें रिपल्सन क्या है, कम है। ये पास पास है ना दोनों, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये दूर दूर है, इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये पैरा वाला अधिक स्थायी होगा इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। सल्फोनीकरण का भी आप क्या लेवें, स्क्रीनशॉट लेवें। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर बाकी बातें हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, जिसको आप पढ़ें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ेंगे, यहाँ दो प्रकार की, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण और एक पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण। ये भी इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया ही है, केवल इसको नाम दिया गया है फ्रीडल क्राफ्ट। तो देखो इधर होगा क्या,
आपको अभिक्रिया करवानी है हेलोएरिन की। ये आपने हेलोएरिन बना लिया, हेलोएरिन बना लो, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको किसी हेलो एल्केन से। किससे करवानी है? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन क्या होता है? किसी भी कार्बन के साथ में, एल्किल ग्रुप के साथ में क्या जुड़ा हो, कोई भी हेलोजन जुड़ा हो, जोड़ दिया। अब बता इन दोनों में से कौन होगा इलेक्ट्रॉन से नहीं, किसके ऊपर प्लस किसके ऊपर माइनस आएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर ये भागता है तो CH3 के ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं की भांति कार्य करेगा भाई, है ना। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं की भांति कार्य करेगा तो ये तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ेगा। आई सबको बात समझ में, है ना। और ये तेरे को करवानी है किसकी उपस्थिति में? ये याद रखना, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। किसमें करवानी है? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होते हैं? 11th क्लास का टॉपिक है ना, जो लोन पे डोनेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लुईस अम्ल कौन रहेंगे? आप एग्जाम्पल ले लो किसका? LCl3 का। किसका ले लो? LCl3 की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया करवानी है आपको? हेलोएरिन की। हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया करवानी है। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं कहाँ जाकर जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको दो उत्पाद मिलेंगे, या तो ये Cl है वो कहाँ मिलेगा, या CH3 है, या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर कहाँ मिलेगा? पैरा पे मिलेगा। बता मुख्य उत्पाद कौन सा बता रहे थे अपन? सर मुख्य उत्पाद आप बता रहे थे पैरा वाला। तो ये जो पैरा वाला है ये कौन सा उत्पाद बनेगा? मुख्य बनेगा, या परसेंटेज लिखा हुआ रह सकता है। और ये ऑर्थो वाला कौन सा उत्पाद बनेगा? सह उत्पाद बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है, सेम ही चीज़ है दोनों में, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण। अगली अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। इसके अंदर क्या होगा? देखो इधर सेम वही चीज़ है, केवल आपको रिएक्टेंट चेंज करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो इसमें भाई क्या करना है? देखो आपको लेना है हेलोएरिन। इस हेलोएरिन की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है? ये अभिक्रिया भी आपको लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवानी है। ये अभिक्रिया आपको करवानी है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की उपस्थिति में, ऑयल हेलाइड की उपस्थिति में करवानी है ना। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन बनेगा? तो कार्बन और हेलोजन में से बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन लेकर भागेगा? बता देखें तेरी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके थोड़ा सा। कार्बन और हेलोजन में से कौन लेकर भागेगा? सर हेलोजन लेकर भागेगा। तो यहाँ से जो CH3 C डबल बॉन्ड O है ये क्या बनेगा सर? ये इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, या तो पैरा पर जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर जुड़ेगा। और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? नहीं, हम करवाएंगे ये किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। आई सबको बात समझ में? लुईस अम्ल LCl3 ले सकते हो आप यहाँ पे, LCl3। तो यहाँ पर आपने ये अभिक्रिया जो की है, ये Cl है, या तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो पर जुड़ेगा, या फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3 कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा। मुख्य उत्पाद कौन सा है बालक? बता फटाफट। सर मुख्य उत्पाद पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। और ऑर्थो वाला कौन सा उत्पाद बनेगा? सह उत्पाद बनेगा। आई सबको बात समझ में? ये लेवें आप इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के लेक्चर में अपन ने बात की हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इसकी हेलोएरिन की जो अनुनादी संरचना है, इससे हमें यह पता चला कि जो हेलोएरिन की जो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो या तो ऑर्थो निर्देशीय होती है या कौन सी निर्देशीय होती है? पैरा निर्देशीय होती है। कहने का मतलब है जो भी प्लस ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। पैरा वाला उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद रहेगा, क्योंकि हेलोजन समूह और जो इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर जुड़ा है उनके बीच में प्रतिकर्षण क्या हो? कम से कम हो। इसीलिए वो वहाँ पर पैरा वाला जो उत्पाद है उसको अपन क्या मानेंगे? मेन मानेंगे। इसमें हमने पढ़ा नाइट्रीकरण, तो NO2 जोड़ना है, HNO3 से अभिक्रिया करवा के। सल्फोनीकरण में SO3 जोड़ना है, H2SO4 से अभिक्रिया करवा के। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में आपको CH3 जोड़ना है। और एसिटिलीकरण है तो CH3 C डबल बॉन्ड O जोड़ना है। हेलोजनीकरण है तो कोई हेलोजन जोड़ना है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे अपन और हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।